आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडिया पाकिस्तान की फिर से। वैसे तो मैंने सोचा था कि ये सुबह वाले लेक्चर में ही कवर कर दूं, बट मुझे लगा कि इसको अलग से ही कवर करते हैं। इंडिया पाकिस्तान मिलिट्री एक्सरसाइजेस करते हैं, नेवल एक्सरसाइजेस करते हैं, अलग अलग करते हैं, साथ में नहीं करते हैं, लेकिन यहां कुछ अलग हो रहा है। बात करेंगे हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का शानदार कोर्स, मात्र 100 सीट्स बची है। दुनिया का सबसे सस्ता कोर्स 800 रुपए का। वीडियो क्रिएशन, इमेज क्रिएशन, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, कैसे अपने काम को ऑटोमेट करें, पैसा कैसे कमाए एआई से। साथ में नहीं चलेंगे तो दिक्कत होगी। 15 अगस्त से क्लास होगी लाइव और रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा भैया। बहुत बच्चे बोलते सर रिकॉर्डेड नहीं मिलेगा क्या? डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक है। 1 साल की वैलिडिटी है, बता दो, वो 15 अगस्त से ही काउंट होगी। सो इंडियन नेवी जो है वो, इंडिया और पाकिस्तान नेवी दोनों, हमने आसिम मुनीर को देखा। आसिम मुनीर ने इससे पहले डॉग विस्लिंग की थी। उसने ये बताया था कि किस तरीके से, जब पहलगांव हमले से पहले उसने बताया था कि कैसे हिंदू और मुस्लिम अलग हैं, तो कहीं ना कहीं वो आतंकियों को एक इशारा था। इस बार आसिम मुनीर ने बोला है कि अगर हम पे हमला होता है तो हम भारत को तो तबाह करेंगे ही करेंगे और आधी दुनिया को तबाह कर देंगे, यानी कि न्यूक्लियर। उसने कहा है कि अगर हम हारे, यानी कि एक तरीके से उसने अपनी हार एक्सेप्ट की है और ये उसने बताने की कोशिश की है कि ऐसा होगा। अब इसी बीच दोस्तों, उपेंद्र द्विवेदी का, हमारे जो आर्मी चीफ है, उनका ये बयान आता है कि युद्ध जो है वो कभी भी हो सकता है और हम सबको युद्ध के लिए तैयार रहने की जरूरत है। ओके, पूरे देश को साथ देना पड़ेगा। तो ये थोड़ी सी चौंकाने वाली बात थी। फिर उसके बाद कल हमारे जो एयरफोर्स, एपी सिंह एयरफोर्स चीफ, उन्होंने कहा कि हमने पाकिस्तान के 6 जेट्स को मार गिराया। ये सब एक साथ हो रहा है। नरेंद्र मोदी का भी एक स्टेटमेंट आया, उन्होंने, नेवी ने बदला नहीं लिया लेकिन हम उनको मौका जरूर देंगे आगे आने वाले युद्ध में। और अब हमको ये पता चल रहा है कि आज के ही दिन 11 अगस्त और 12 अगस्त को पाकिस्तान और भारत दोनों ही मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल एक्सरसाइज कर रहे हैं, नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं। कहां पे? बे ऑफ बंगाल में तो करेंगे नहीं, अरेबियन सी पर, समझ रहे हो? अरब महासागर में दोनों ही देश नेवल ड्रिल्स कर रहे हैं। नोटाम इशू किया है पाकिस्तान ने 11 और 12 अगस्त को। आमतौर पे या तो एक देश करेगा, दूसरा नहीं करेगा, साथ में कभी भी नेवल ड्रिल्स होती नहीं है, लेकिन अभी बहुत कम होती है। लेकिन अभी जब तक, अब सिचुएशन इतनी टेंस्ड है और ऑपरेशन सिंदूर को दोस्तों अब तो हो गया, मई में हुआ था और अब तो हो गया 3-4 महीने, लेकिन फिर हम ये देखते हैं कि एकदम से ये कहा जाता है कि दोनों देश एक साथ नेवल ड्रिल्स करेंगे। ओके, अब जाहिर सी बात है कि ये इस रीजन में हाइटेंड मिलिट्री एक्टिविटी हमको देखने को मिलेगी, स्ट्रैटेजिकली सिग्निफिकेंट होगी, मैरीटाइम ट्रेड और रीजनल सिक्योरिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट है, ठीक है ना। अब दोनों देश एक साथ नेवल ड्रिल्स करेंगे, यानी कि दोनों की नेवी अनऑफिशियली आमने सामने होगी, एक तरफ भारत और दूसरी तरफ पाकिस्तान। हमने जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो यह बताया था कि जो नेवी है हमारी, वो एकदम तैयार थी कराची को तबाह करने के लिए। अब देखिए, उस समय मैंने आपको बोला था कि कराची पोर्ट पर हमला भी हुआ है, बट इसका बाद में बहुत सारे लोगों ने खंडन किया था, लेकिन मुझे लगता है हुआ था, ठीक है। नेवी ने फुल ऑन ऑपरेशन नहीं किया था और हमारी नेवल फोर्सेस अलर्ट पर थी। तो अभी हम ये देख रहे हैं कि नेवल फोर्सेस फिर से अलर्ट पर है। दोनों ही नेवी जो है, उन्होंने एडवाइस किया है कि यहां पे कोई भी कमर्शियल शिपिंग नहीं आएगी, यानी कि जो भी बिजनेस वाले जहाज है वो नहीं आएंगे, कोई ऑयल टैंकर्स नहीं आएंगे और कोई फॉरेन नेवल वेसल्स नहीं आएंगी। अब दोनों दोस्तों मिलिट्री एक्सरसाइज है ये, एक भी मिसहिट होती है ना, एक भी, और ये भारत कर सकता है जानबूझकर, क्योंकि हमने बार बार बोला ऑपरेशन सिंदूर जारी है। पाकिस्तान कर सकता है, हालांकि पाकिस्तान शायद करे ना करे, क्योंकि उसको पता है उसका हाल क्या होगा कि पाकिस्तान की नेवी है ही नहीं। पाकिस्तान की नेवल स्ट्रेंथ 0 है दोस्तों, जो भी है वो चाइना ने ही दी हुई है। तो नो टाइम जो है, मतलब जरा सा अगर मिस एडवेंचर हुआ तो फिर से युद्ध जो है वो चालू हो जाएगा। और उसके बाद जो एयर ट्रैफिक है वो भी इन ड्रिल एरियाज में नहीं आएगा, यानी कि यहां जहां पे ड्रिल होगी कोई भी प्लेन भी यहां पे नहीं आएगा। अब लाइव फायरिंग और मिसाइल टेस्ट तक इसमें होंगे, फायरिंग तक होगी। तो मैं वही बता रहा हूं कि ये बड़ी चिंताजनक बात है कि दोनों दिन, ठीक है, दोनों ही देश की मिलिट्री, दोनों ही देश की नेवी जो है वो आमने। पाकिस्तान की जो नेवल एक्सरसाइज है वो ऑलरेडी शुरू हो चुकी है सुबह 4 बजे, और ये दोपहर 3 बजे, यानी कि कल 12 अगस्त को दोपहर 3 बजे जो है वो खत्म होगी। भारत ने, पाकिस्तान ने डिटेल्स नहीं बताई है। इंडिया की बात करें, इंडिया ने
ये नहीं बताया कि नेचर ऑफ इट्स एक्सरसाइज क्या होगा, किस तरीके की एक्सरसाइज होगी, लेकिन सरफेस वॉरफेयर मैन्यूवर, मिसाइल फायरिंग और एंटी सबमरीन ऑपरेशन ये सब होंगे। और अगेन सेम चीज ये गुजरात में होगी, ठीक है। ये गुजरात हमारे ओखा, ओखा पता है ना कि जब आप द्वारका जाते हो तो बेट द्वारका वो ओखा ही तो है, उधर पे पूरा हमारा नेवल बेस है। तो लगभग वहां से 20-25 किलोमीटर की दूरी पर है, तो वहां पे नेवल ड्रिल्स होंगी। तो देखिए सिग्निफिकेंस इसीलिए ही है क्योंकि पहली बात तो एक साथ हो रही है। हमको पता है कि रशिया यूक्रेन वॉर, ये जो युद्ध होते हैं ये नेवल ड्रिल्स कि हम तो मिलिट्री एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, और मिलिट्री एक्सरसाइज के बहाने जो है वो हमला कर दिया जाता है। रशिया यूक्रेन वॉर में हमको यही देखने को मिला। ओके, तो दोनों ही देश ने भले ही ये बोला कि हमारे ऑपरेशंस हॉल्ट कर देते हैं, बट अभी भी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। बाकी आप शानदार कोर्स हमारा अवेल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे। थैंक यू सो मच।